अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है अल्फाज क्या कर सकते हैं, लफ्ज़ों का असर कितना गहरा होता है। क्या वाकई अल्फाज हैं जो वो किसी की सोच बदल सकते हैं या किसी के रवैये को बदल सकते हैं। कुछ अल्फाज हैं, ऐसे मखसूस जुमले हैं जिन्हें शायद हम बोलने में कभी कभी कंजूसी कर जाते हैं जबकि वो बोलने चाहिए, जैसे कि अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता, हौसला रखो, सब्र रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, यह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। ये अल्फाज इतना ज़्यादा असर रखते हैं ना। एक्चुअली हमें व्यूअर्स शायद ये पता नहीं है कि तसल्ली देना, हौसला बढ़ाना, किसी के दर्द को कम करने की कोशिश करना कितनी बड़ी नेकी है, ये कितना बड़ा सवाब का काम है और इसमें अल्लाह ताला की कितनी रज़ा है, हमें शायद इसका भी अंदाज़ा नहीं है। हम किसी के दर्द को ख़त्म नहीं कर सकते, ये हकीकत है, हम किसी के दर्द को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लहजे से, अपनायत से, अपने लफ्ज़ों से उसके एहसास को, उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। हम शायद हादसात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हादसात के बाद बनने वाली सूरत हाल को कम से कम हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम। जैसे सपोज़ किसी का कोई बिछड़ गया, कोई उससे दूर हो गया, हम उसको वापस ला कर नहीं दे सकते, लेकिन हम उसके साथ इस तरह से अपनायत से मिल सकते हैं कि उसके वो तकलीफ़ का जो एहसास है ना वो कम हो सके। हम उससे, एक तो रिवायती अंदाज़ है ना, किसी के घर गए, अफसोस किया, वापस आ गए, रिवायती अंदाज़ छोड़कर पर्सनल लेवल पर हम किसी को इस तरह से मिल सकते हैं कि उसको हमारे वजूद का होना, हमारी जो एक शफ़क़त है वो महसूस हो, हम अपनी जो है वो फेस एक्सप्रेशन हमारे इतने फेयर हों जिससे अगले को तसल्ली मिल सके। हमारी बॉडी लैंग्वेज से हम दूसरों को यह एहसास दिला सकते हैं कि कोई हो ना हो, एटलीस्ट हम आपके साथ हैं, इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं। इससे होता कुछ भी नहीं है, ना तो किसी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आन पड़ती है, ना कोई आपके घर आकर रहने लग जाता है, ना फाइनेंशियली किसी के अखराजात आपके ज़िम्मे आ जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इतना जो है वो फ़र्क पड़ जाता है कि आपके इन लफ्ज़ों से किसी को वक्ती तौर पर जो है वो तसल्ली ज़रूर मिल जाती है, थोड़ी सी तसल्ली। और हमारा फोकस क्या होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा जी ये होता है कि अगर कोई किसी तकलीफ़ में, दर्द में, हम उस टाइम कहीं ना कहीं हमारे जहनों में ये चल रहा होता है, अच्छा ये वही है ना जिसने यूँ किया था, अच्छा कल तो बड़े नखरे थे, आज इसको पता चला। मतलब ऐसी और भी बहुत सी बातें हमारे जहनों में चल रही होती हैं, गिले शिकवे बहुत से जहनों में चल रहे होते हैं। तो गिले शिकवों के लिए एक उम्र पड़ी है, गिले शिकवे होते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि वो पहले ही तकलीफ़ में है, पहले ही अगर कोई दर्द में है तो उस वक़्त कम से कम अपने जो है वो गिले शिकवे ना करें। उस वक़्त आप ये देखें कि उसको इस मुश्किल से निकाल लें, उसका ये मुश्किल वक्त मिलकर पार कर लें। बाद में गिले शिकवे भी होते रहेंगे, ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है कि किसी को दर्द ना मिले। दुख, तकलीफ़, दर्द हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो मिलेंगे, लेकिन हमारे इख्तियार में कम से कम इतना है कि इस दर्द की, इस तकलीफ़ की शिद्दत जो है इसको कम किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता या जानबूझकर नहीं करता तो ये काबिल अफसोस है। यकीन करें वो खुद एक तरह की खुद परस्ती के दर्द का शिकार है वो, एंड ऑफ कोर्स ही डिज़र्व्स, ही नीड्स ट्रीटमेंट। उसको तो खुद ज़रूरत है कि उसका कोई सहारा बने। इस सारी बात का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर किसी के लिए कुछ भी ना हो सके आपसे, तो ये जो कुछ मखसूस अल्फाज हैं ना, जैसे अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे, कम से कम व्यूअर्स, कम से कम हम इतना तो किसी से कह सकते हैं। इतना बोलकर किसी भी मुश्किल वक्त में आप देखिए ये अल्फाज बहुत बड़ा सहारा होते हैं। जिस पर जो मुश्किल गुजर रही होती है उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक डर की सिचुएशन में घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है, इधर उधर देख रहा होता है कि क्या मेरा कोई अपना है। उस वक्त कितनी खुश नसीबी की बात है कि अगर हम आप उसका सहारा बन सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बेहतर से बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबका हामी और नासर हो। आमीन। थैंक यू।